निराकार बाबा निराकार बाबा को उसकी किरणों के साथ पकड़ लेती हूँ। देख रही हूँ हम सभी आत्माएं एक साथ यहाँ कुटुंब के साथ खड़ी हैं। एक एक किरण को पकड़े हुए हैं सब। बांध लिया आज प्रभु को स्नेह प्यार में और लेकर आ रही हूँ सूक्ष्म वतन में। देखिए निराकार परमपिता परमात्मा अपना धाम छोड़कर उतर रहे हैं और निराकार परमपिता परमात्मा महसूस कर रही हूँ अपने भागीरथ में समा जाते हैं। अपने नयन को खोल देते हैं वो संपूर्ण पवित्रता दृष्टि वृत्ति बदलने के लिए मेरी, और आ जाते हैं हिस्ट्री हॉल में। सामने हिस्ट्री हॉल में प्यारी सी समदल लगी रखी हुई है। इस प्यारी सी समदल पर बाप दादा विराजमान हो जाते हैं। दृष्टि देकर मेरा परिवर्तन करते हैं। मेरी वृत्ति बदलते हैं। बार बार मुझे मीठे बच्चे सिकी लदे बच्चे कहकर अपने समान बनाने अर्थ वरदान देते हैं। मीठे बच्चे में कहते हैं, बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। इसी खुशी के साथ मेरा स्वागत करते हुए मुझे वरदान देते हैं और इसी के साथ मैं शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी महान आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के महावाक्य को देखने के पहले एक सरप्राइज टेस्ट होगा आप सभी का, क्योंकि रोज हमें संडे की वाणी करनी होती है लेकिन नहीं हो रही है आजकल, है ना। तो आज संकल्प आ रहा था कि आज पहले वो करेंगे। तो आप अभी कोई देखोगे नहीं, कोई पॉइंट्स में आपको बताना है बाबा ने संडे क्या कहा। हम 5 मिनट रिवाइज करेंगे बिना देखे, ठीक है। सभी बताएं, हम नाम दें, ऐसा करें, हम नाम बोले। इस संडे को बाबा ने क्या कहा था, देखो, रिकॉल करो अपनी मेमोरी को। श्वेता बहन, भाविका बहन, बताएगा कोई किस पर वाणी चली थी इस बार? शांति दीदी, संडे ओम को शांति। हेडिंग थी कि सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन बेहद की वृत्ति दृष्टि कृति बनाने की के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। तो जैसे संडे की वाणी में बाबा ने बोला था कि बाबा और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका, ऐसे हिम्मत पर भगवान भी बच्चों पर वरदान की वर्षा कर रहे हैं। अर्थात जो सारे दिन में भी जो भी सीन आती है वो ड्रामा का ही पार्ट है और हमारे मन में कोई व्यर्थ ना चले, बाबा ही हमारे मन बुद्धि में रहे। फिर बाबा ने ये भी बोला है कि जो वरदान चाहे वो बाबा देता है, क्योंकि बाबा अमृत वेले जो वरदान चाहिए वो बाबा देता है, क्योंकि बाबा बंधा हुआ है हमें मतलब बनाने के लिए, पूरा संपूर्ण बनाने के लिए। लेकिन कभी कभी माया आ जाती है और हमारा स्विच ऑफ हो जाता है, तो फिर बाद में हमें जो रियलाइजेशन होता है। इसलिए बाबा ने इसकी विधि बताई है कि मतलब सारा दिन बुद्धि में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए। ओम शांति। बहुत बढ़िया। पूजा बहन, ये देख के बोला कि बिना ओम देखे बोला? शांति। दीदी अभी तो मैंने किताब
वो पर मैं बिना देख के बोल दूंगी, कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था। बिना देखे बोलना था आज, कोई बात नहीं, चलो बताएं, श्वेताबेन बताओ। ओम शांति। वैसे ये वाणी फॉरेनर्स के लिए चली थी, क्योंकि डबल फॉरेनर्स जो सितंबर में हेलीकॉप्टर्स का जो विनाश का जो पार्ट चला था, उसको सारे फॉरेनर्स भागकर फिर भी अपनी हिम्मत रख कर आए थे, है ना। तो बाबा ने उनको बहुत सारे वरदान दिए, और बाबा ने कहा था कि इन वरदानों को सदा अमर रखने के लिए पूरे दिन भर में इस वरदानों को रिपीट करना है, और अमृत वेले भी इस वरदान को रिपीट करना है। फिर बाबा ने इसमें आगे जो बातें कही थी कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, चाहे स्व स्थिति से, चाहे किसी और को देखते हुए भी, है ना। तो बाबा ने कहा था कि कभी अपनी दृष्टि से, स्मृति से, अपनी वृत्ति से किसी को दुख नहीं देना, किसी को नाराज नहीं करना। बाबा ने कहा जो राजयुक्त आत्मा होती है वो कभी किसी को ना स्वयं से नाराज होती है, ना दूसरों से नाराज होती है। फिर बाबा ने आगे एक और बात कही थी कि अम, हाँ, अपने मन में सदा शुद्ध भाव और भावना रखनी है। किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी अशुद्ध भावना ना हो। तो बाबा ने कहा रहम दिल बनकर सबको देते जाना है। और भी बाबा ने बहुत सारी बातें कही थी, आप सभी भी बताएं। ओम जी शांति। बिल्कुल, जी बोलो। ओम शांति। बाबा ने कहा था कि ये वरदान युग चल रहा है, संगम युग। बाबा ने कहा है कि कमाई का समय है, गंवाने का समय नहीं है। जब कमाई के समय गंवाओगे तो कमाओगे कब? अभी समय को वरदान है। और पापा ने वरदान दिए थे, जो अपने अपने पर्सनल वरदान ले लो। वो भी पापा ने कहा है कि अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में वरदान को यूज करो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद भी फिट जाए, परंतु बहादुर रहना है। स्वप्न भी आएंगे, युद्ध का मैदान है, तो इन सब बातों से डरना नहीं है। ये ओम सब शांति। याद रहे। संडे की वाणी का रिवीजन चल रहा है अभी। पहले आज हमने साकार नहीं ली है, संडे वाणी ओके का ओके, सरप्राइज सॉरी। टेस्ट है, तो बिना देखे बोलना है। संडे क्या बताया था बाबा ने, बोलो फिर माइक ऑफ करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कृति वृत्ति ऊपर समझ दी थी कि हमारी कृति भी श्रेष्ठ होनी चाहिए, वृत्ति भी श्रेष्ठ होगी। बाबा की याद में हमें पूरे दिन आत्मा का पाठ करना है, और समय प्रमाण हमें पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए। समय को देखकर पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए, ऐसा आया था। ओम शांति। पता नहीं ओम सकता शांति। है। ओम शांति। समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो, और साथ साथ अपने मन की कैचिंग पावर को, जिसको बाप टचिंग कहते हैं, उसका स्विच ऑन रखना। माया कोशिश करेगी ऑफ करने की, परंतु आप बच्चों को सावधान रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में हमें वरदान दिया। वो वरदान हमें अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना है। बाबा ने कहा जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, वैसे सदा नयनों में बाबा बिंदी को समा कर रखना है। ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा कि हमारे किसी की तरफ भी नयन आकर्षित न हो तो मेहनत से हम छूट जाएंगे, और एक तरफ नजर जाएगी ही, और तरफ नजर जाएगी नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। तो सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। तो बाबा राजी कैसे होते हैं? जैसे कि श्लोक कहते हैं ना, मुरली में वो दादिया भी बताती है कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो हमें अपनी दिल सच्ची और साफ रखनी है, और सत्यवादी और सत्यता को धारण करना है। जी। ओम शांति। बाबा ने कहा था कि ये जो संगम युग है पूरे कल्प में एक बार ही मिलता है, और यही एक ऐसा युग है जहाँ पर हम कमाई कर सकते हैं, है ना। और बाबा ने कहा पूरे कल्प में आपको कोई भी समय नहीं मिलेगा जहाँ पर आप कमाई कर सकते हो, बाकी पूरा कल्प आपको गंवाना है।
तो बाबा ने संगम युग के समय का महत्व बताया था कि आपको एक एक सेकंड कमाई करनी है। फिर उसके बाद बाबा ने कहा था कि अब रहम दिल बनकर देना है ना, दाता बनकर देना है। बाबा ने कहा कि यहाँ पर आत्माओं को अपनी आध्यात्मिक शक्ति, सुख, शांति, प्रेम, आनंद की किरणें देनी है, श्रेष्ठ प्रकाश देना है ना। हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, कोई भी आत्मा खाली ना जाए। हर आत्मा जो भी आपके सामने आए, चाहे दृष्टि से, चाहे वृत्ति से, चाहे कृति से, हाँ, बाबा ने कहा हर आत्मा की झोली भरनी है, सबकी सबको बाबा ने कहा अंजलि देनी है। शक्ति बाबा ने हाँ यहाँ पर ही कहा था कि महादानी बनकर और रहम दिल बनकर, वरदाता बनकर सबको देते जाना है। सॉरी एग्जैक्टली लाइन्स याद नहीं है, बट बाबा ने कहा था। बढ़िया, ये सभी आप लोग बिना देखे बोल रहे हो? ओम शांति। कौन देख जी दीदी बिना देखे ही बोल रहे, अब भी आप थोड़ा गड़बड़ हो रहा मैं देख कर बोल रही हूँ दीदी। पता चल गया वो तो वो मैंने भी बिना देखे बोले थे। सबका पता चल तो गया, लेकिन देखो सत्यवादी पर मुरली है ना। तो हम देख रहे हैं कि भी सच कौन बोल रहा है क्योंकि सत्यवादी बनना है हमें, परफेक्ट सत्यवादी अभी हम बने नहीं है, है ना। तो बाबा इसलिए इस मुरली में बता रहा है कि सच्चे दिल पर साहिब राजी, है ना। तो जो सच बोल रहा है उस पर साहिब राजी हो जाएगा। चलो नहीं याद है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन बस संकल्प आया कि नहीं आज तो ऐसे ही पकड़ना है बच्चों को, है ना। क्योंकि रोज वाणी रह जाती है, रोज वाणी रह जाती है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बोलो, कुछ कहेगा कोई? कोई कुछ कहना चाहता दीदी, है? जी। बाबा ने हद की बातों में समय नहीं बर्बाद करने के लिए बोला था, और एक राग युक्त बनना, मतलब खुद से भी दिल शिकस्त नहीं, खुद से नाराज नहीं, और किसी और को भी नाराज नहीं करना है। ओम शांति। तो दीदी हद की बात जो बाबा ने बोली थी, मेरे को वो समझ नहीं है कि हद की और बेहद की बात, मतलब हद मतलब व्यर्थ चीजों में नहीं, कि नई बातें सोचना, मतलब वो हद की बात कर। जी मतलब देखो, हम सभी आत्माएं किसी ना किसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। जैसे जब से हम ब्राह्मण बन जाते हैं, किस कौन है भाई, तनु बहन, देखो हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तनु बहन आपका माइक तो ऑन है, प्लीज ऑफ करें ना, वो म्यूट नहीं हो रहा। तो जब से हम ब्राह्मण बन जाते हैं, है ना, हम उस परिवार के नहीं रहते जिस परिवार के बीच में अभी हम हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बाबा ने ये कहा है कि ये आपका नया जन्म है, और ये हम रोज सुनते हैं, मर्जीवा जन्म है ना, नया जन्म है। 21 में से हमारा ये पहला जन्म शुरू होता है। लेकिन क्योंकि हम आत्माएं तैसे जन्म की हिसाब किताब साथ में लेकर चल रही है, इसलिए इसको संगम कहा। तो पुराना और नए का संगम है ये, है ना। लेकिन जन्म नया कहलाता है। लेकिन जो हमारे पुराने हिसाब किताब होते हैं, वो अब हमारे सामने एग्जाम पेपर बनकर आते हैं, है ना। वो आएंगे तो सही, क्योंकि उनको चुकतू तो होना है। लेकिन बाबा क्या करता है, जब हमें मुरली महावाक्य जो रोज सुनाता है, उस उन महावाक्यों को उन आत्माओं के द्वारा, हाँ, लौकिक और अलौकिक आत्माओं के द्वारा हमारे सामने वो पेपर बनकर आती है। तो जिन आत्माओं के साथ हम रहते हैं, है ना, और हमें वो निकलता नहीं है कि ये मेरा परिवार नहीं है, मेरा परिवार पूरा विश्व है ना। तो वो हो गई बेहद की बात कि मैं विश्व की हूँ, मैं सिर्फ एक परिवार की, 4 की, 2 की, 10 की नहीं हूँ, है ना। तो हम क्या सोचते पता है, मेरे परिवार में सब ज्ञान में आ जाए, है ना, इनके साथ मेरा हिसाब चुकतू हो जाए, यहाँ से मेरे बंधन आ रहे हैं वो चला जाए, है ना, ये सेंटर के बहन ऐसे हैं, यहाँ से वो बदल जाए। मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जिसको हद की बातें कहा जाता है। और जैसे देखा जाए ना, अभी चलो हम 4 जने रहते हैं घर में, है ना, तो कुछ कुछ हो रहा है अंदर, तो हम चारों ही अगर अंदर अंदर लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन बाहर से अगर कोई परिस्थिति आ गई तो क्या होते हैं, 4 एक हो जाते हैं। वो सब भूल जाते हैं कि हमारे अंदर अंदर क्या चल रहा था, सब एक होकर, हाँ, लड़ लेते हैं उस परिस्थिति से। या बाहर वाली कोई भी आत्मा अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो पूरा परिवार एक हो जाता है।
वैसे ही जब हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी है विश्व परिवर्तन की, हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, है ना? तो हमें इन छोटी छोटी हद की बातों में नहीं जाना। उसने ऐसा कहा, इसके साथ मेरा ये हिसाब है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना? मेरे ही हिसाब इतने कड़े हैं, हाँ, मेरा ही अमृत वेला नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा, मुझसे ये छोटी छोटी बातें हैं, जो सारी की सारी हद की बातें हैं। जब बड़ी बातें आती है और बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो इन सारी बातों का कोई मायने ही नहीं रहता। मतलब वो है ही नहीं जैसे हमारे जीवन में। अपने आप हम सबने ये देखा होगा, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तो हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर लेते हैं, लेट गो कर लेते हैं। तो बाबा अभी यही कह रहे हैं कि हद की छोटी छोटी बातों में नहीं जाओ बच्चे, अभी बेहद का सोचो, है ना? और मीनवाइल यही हमारी मनसा सेवा में यही चल रहा है। वसुदेव कुटुंबकम, मतलब हमारा पूरा ही विश्व हमारा परिवार है। उसमें वो आत्माएं भी हैं जो हमारी निंदा ग्लानि भी करती है, वो आत्माएं जो हमारी महिमा भी बहुत करती है। हम इन दोनों में ही सम रहना है। हमें बहुत कोई प्रशंसा कर रहा है तो उस महिमा में नहीं जाना है, क्योंकि महिमा सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा की होती है और किसी की होती ही नहीं है ना? तो अगर महिमा मेरी नहीं है तो निंदा भी मेरी नहीं है, तो मैं हद में जाऊं ही नहीं। ये मैंपन जो आता है ना, वो हद होता है ना? मैंपन और मेरापन, वो सारा का सारा हद होता है। किसी के प्रति घृणा भाव, किसी का अभाव में आते हैं, किसी के लगाव में, कहीं झुकते हैं, कहीं प्रभाव में आ जाते हैं। ये सारा का सारा क्या है? हदें हैं। इन सबसे आउटर होकर हम जब बाहर के बड़े सर्कल में चले जाते हैं, हमारे लिए सारी छोटी छोटी बातें साइड हो जाती हैं। और सिर्फ हम पूरे विश्व में जो जा रहा है कि भाई मेरे ये वाइब्रेशंस पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं, तो मुझ निमित्त आत्मा को कितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो मुझे अपने थॉट्स पर, है ना, अपनी कृति वृत्ति पर कितना अटेंशन होना चाहिए। जब ये वाली सोच हमारी हो जाती है, तो वो वाली होती है बेहद की सोच, जब हम सबका सोच कर करते हैं। ठीक है? क्लियर? जी दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। हाँ जी, हाँ। ओके, चलो, तो और कुछ रह गया? हाँ, रह गया दीदी। बोलो ना। क्या आज निमित्त बनाया बाबा ने आपको मुरली पढ़ने के लिए? तब मुझे संकल्प आया कि आज गांधीनगर की स्कोर बैठी है, परंतु हम आज पकड़ेगा, अचानक कोई पेपर आएगा, सेंटर से छूट गए तो अभी पकड़े। आपने बोला चलो बिना मना दिखाए बोलो, तो मैंने, मेरी तो धड़कन बढ़ गई, अब पेपर आएगा तो क्या। फिर गाड़ी स्टार्ट हुई तो मुरली याद आ गई। तो मैंने बोला पप्पू पास हो गया। देखो, बेसिक फंडा ये था कि मुरली रिवाइज करनी थी, और कितने ही दिनों से नहीं हो रही। आप सभी उसके साक्षी हो कि नहीं हो रही थी। और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी खुद की पर्सनल ये धारणा है कि संडे की मुरली रोज होनी चाहिए। और परिवार के साथ होती है तो देखो, अब सबको सब याद रह जाएगा आज, है ना? किसी ने देखकर बोला, किसी ने बिना देखे बोला, तो कितना रिकॉल करना पड़ा मेमोरी को, है ना? खींच खींच के निकालना पड़ा। तो देखो, ये मजे है ना, कभी ऐसा ऐसा चेंजेस होना चाहिए। तो आज खुद को भी पनिशमेंट दी और सबको ही दी, अच्छी वाली पनिशमेंट दी कि रोज कैसे रह जाती है ना? करनी ही करनी है वो। ठीक है? अच्छा, और कुछ रह गया? क्लास अब क्लास शुरू होने से पहले संडे की मुरली पढ़ लेंगे। तो बाबा कुछ दीदी और वो पूछ वैसे रहे ना हैं? बाबा में जो अभी बात हुई थी बस बेहद वाली, जो बाबा ने इस मुरली में बहुत ज्यादा फोकस किया था कि अभी आपको अटेंशन देना है कि अभी हद की बातें, हद के संस्कारों से परे आत्मा बेहद की दृष्टि और वृत्ति में। अभी जो अपन ने फुल एक्सप्लेन किया, लेकिन बाबा ने इस मुरली में बहुत ज्यादा इस बात पर फोकस किया था। हमें ऐसा याद है कि लास्ट जो मतलब प्रिंट आउट का लास्ट पेज था, उसमें बाबा ने इसमें बहुत सारा, और हमने होमवर्क खुद ने लिखा था, इसलिए भी हमें थोड़ा याद है कि बाबा ने इस बार हद की बातों से, हद के संस्कारों से, बाबा ने कहा था कि अब परे रहकर बेहद की दृष्टि वृत्ति और बेहद के संस्कारों को इमर्ज करो। तो इस मुरली में बाबा का सबसे ज्यादा फोकस इसी पर ही था और समय पर ना, तो इन दोनों बातों पर बाबा का बहुत फोकस था। इसमें बहुत सारा होमवर्क था बाबा ने, जैसे आपने बोला वैसे, कि बाबा ने एक तो पहली बात ये बताई थी, जो हमने होमवर्क नोट किया था, कि आप कोई भी बात में हमें मूंझना नहीं है, एकदम स्पष्ट हमारा डिसीजन होना चाहिए। या ये करूं वो करूं, ठीक है नहीं है वो नहीं, हाँ तो हाँ, ना तो ना, क्लियर एंड कट, राइट या रॉन्ग, जो भी है हमें वो करना है। फिर बाबा ने ये भी कहा था कि भाई वर्तमान समय आप हर एक आत्माओं प्रति रहम दिल दाता बन कुछ ना कुछ देना है ना? जो हमारी अखंड महादानी की ड्रिल भी चल रही है, चाहे मनसा द्वारा दो, चाहे शुभकामना से दो, सकाश दो,
हाँ, वृत्ति से, मतलब अपनी वृत्ति को सुधारते हैं तो भी हम देखो नहीं बोलते हैं तो भी वो सेवा हो रही है। हाँ, चाहे आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न बोल से दो, है ना, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे, है ना, जो हम सदा ही करते हैं ना कि कोई भी मेरे दर से खाली ना जाए। इसलिए बाबा ने कहा दाता बनो और रहम दिल बनो, जो बाबा आज भी साकरवाणी में कह रहा है आज में, है ना। फिर बाबा ने राइट हैंड्स के बारे में बात करी थी, जो कुमार कुमारियों के सामने बाबा ने चर्चा की थी, है ना, कि क्या करना है राइट हैंड आत्माओं को, है ना, सुख शांति अचलित और सबके द्वारा बाबा दिलाएगा। तो विचारों को अंजलि की भी नहीं देंगे तो क्या करेंगे वो, अगर उन आत्माओं को हम सुख शांति की अंजलि भी नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे फिर हम, है ना। फिर और बात बाबा ने ये कही थी कि जब धर्मराजपुरी में आप जाते हो तो वहां भी वाह बच्चे वाह होना चाहिए। मतलब बाबा चाहता है कि मेरा कोई भी बच्चा सजा ना के हकदार ना बने। फिर एक होमवर्क दिया था बाबा ने कि दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जलाना है ना, कि हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि वृत्ति कृति बनानी है, बनानी ही पड़ेगी। लेकिन बाबा ने फिर ये कह दिया कि अभी तो ये बोल रहे हैं कि बनानी पड़ेगी, फिर वो टू लेट वाला बोर्ड आ जाएगा। जैसे कि एक टीचर होते हैं ना, टीचर होते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, सब कुछ कराते हैं, बहुत अच्छे से ट्यूशन एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, सब कुछ कराते हैं। वही टीचर जब एग्जाम में जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल हॉल होता है, तो वहां वो टीचर क्या बन जाते हैं, सुपरवाइजर बन जाते हैं। फिर उस वक्त उनको पता होता है कि आज पेपर में क्या पूछा है, मैंने इतना सिखाया था, लेकिन फिर वो साक्षी हो जाते हैं ना। स्कूल में भी ऐसा होता है। वैसे ये सुप्रीम टीचर भी अभी सब कुछ करा रहा है, सब कुछ अभी बोल रहा है कि करना ही पड़ेगा, चलेगा ही नहीं। बोलते हैं ना भाई 5 टाइम होमवर्क कर ही लो, इतना कर ही लो, करना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा। फिर बाबा क्या बोल रहे हैं कि मैं टू लेट लगा दूंगा, फिर बाबा सुपरवाइजर होकर देखेगा हमें, और वो धर्मराज वाली दृष्टि जो हमसे सहन ही नहीं होगी, वो दृष्टि लेकर बैठ जाएगा बाबा। तो यहाँ बाबा हमें अटेंशन भी दिला रहा है, और हमें इसलिए याद रखना है कि समय को सेवा को देखो, और सेवा बढ़ रही है और समय आगे दौड़ रहा है ना। तो हमें समय से आगे जाना है, क्योंकि बाबा ने एक वाणी में ये भी कहा था, समय से पहले आपको संपूर्ण बनकर दिखाना है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ लगी थी, जो हमने शेयर भी करी थी, कि बेहद की वृत्ति स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी, है ना। अगर हद की बातों से निकल जाओगे ना, तो बेहद की वृत्ति जो बन जाएगी ना हमारी, और हमारी जो स्वमान की स्थिति अपने आप बन जाएगी। जिस स्वमान में आत्मा में स्थित हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, तो अगर मैंने बेहद की वृत्ति रखी तो मैं उस स्वमान में स्थित हो जाऊंगी। और फिर बाबा ने मेन बात जो कही थी लास्ट में, अनुभूति का कोर्स कराने की, है ना। तो उसके बाद हमने ग्रुप में शुरू भी कर दिया था, सबने अपने अपने अनुभव भी शेयर करने शुरू कर दिए थे, है ना। तो ये मेन लास्ट लास्ट होमवर्क बाबा का था। तो वैसे मोस्टली हमारी सारी ही मुरली रिवाइज हो गई है, हाँ, कुछ बाकी नहीं है ना। सारे पॉइंट्स मेन मेन जो थे वो आ गए। अच्छा जी, चलो अभी आज की वाणी, अभी हमारे पास 15 मिनट है, ठीक है। 15 मिनट में आज की वाणी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जानी चाहिए। ओके, चलो अभी फटाफट बताएं, क्योंकि आज भी बाबा रहम दिल बनकर आया है। आज बाबा हमें क्या कह रहे हैं? आज बाबा ने कहा है कि बहुत हमें खुशी होनी चाहिए कि कौन आया है हमारे दुख हरने के लिए, और बाबा को चिंता क्यों नहीं होती हमारी। बाबा ने सावधानी भी दी है यहाँ, और हमें रहम दिल बनने को भी बोला है, ठीक है। चेकिंग भी बताया है बाबा ने, क्या चेक करना है हमें आज। ओके, चलो कहावत भी बताई है उसमें, एक एग्जाम्पल भी दिए हैं। चलो चलो फटाफट बताओ सभी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे कि आपने धर्मराज के बारे में बाबा ने कहा ना, इसी रीति से बाबा ने आज भी कहा कि बाप को याद करते रहेंगे तो पाप करते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर मोचरा और मानी जो कहते हैं ना, वो बाबा ने आज कहा। तो बाप को ऐसा याद करो तो जन्म जन्मांतर के हमारे पाप कट जाए। और चक्र को जानना भी है, और चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता, जूम कर। तो बाबा एक एक को बेस देखते हैं, ये बाबा को कितना याद करते। तो ये आज इतना अच्छा ये पॉइंट लगा, क्योंकि हमारे सबके घर में बाबा का फोटो तो होता ही है। तो आज ये विजुलाइज कर रहे थे कि बाबा आज सबको देख रहे हैं कि हम कितना बाबा को याद कर रहे हैं, और कितना ज्ञान उठाया है, और औरों को कितना समझाते। तो ये बहुत सहज है, सिर्फ बाप का परिचय। तो बाबा ने आज देश के ऊपर कहा कि देश तो सबकी के ऊपर लगा ही रहता है। तो उस रीति से बाबा ने कहा कि काशी में जाओ तो भी वो भगत लोग हैं, तो भी कितना शिव बाबा कहकर बाबा को याद करते हैं और रड़िया मारते हैं जी। और दीदी सॉरी, मुझे उस मुरली का ये नहीं पता था कि देखे बिना बोलना है, मैंने वो पॉइंट देख करके थोड़ा सा बोला।
सॉरी। हमें पता चल गया, बोला ना, जिन जिन ने देखकर बोला है तुरंत पता चल जाता है, वो कोई बात नहीं, चलो। हाँ क्योंकि दीदी उस टाइम है ना मोबाइल थोड़ा सा दूर था, तो इतना पता था कि संडे की मुरली पॉइंट बोलना है, फिर देखे बिना वो नहीं पता था, इसलिए सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेन फंडा था कि रिवीजन हो गया है ना। चलो चलो, और बाकी सभी बताएं ओम फटाफट शांति। जी। बाबा ने कहा बाबा कितना बहुत बहुत मीठा है। तो मीठा बाबा भी है तो मीठा टीचर भी है, ऐसी खुशी दिल में होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे सिर पर कितने जन्म जन्मांतर के पाप है, तो बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं थोड़ा, बहुत थोड़ा समय है, बिल्कुल थोड़े में से थोड़ा है, पाप बहुत है तो भस्म करने हैं। सारी रात संकल्प विकल्प आए तो भी डरना नहीं है। बाबा कहे माया का युद्ध, ये तो माया के युद्ध है, संकल्प विकल्प तो आएंगे और डरना नहीं है। फिर बाबा कहे कि हिंदुस्तान नाम रखा नहीं है, भारत माता की जय बोलते हैं, हिंदुस्तान माता की जय नहीं बोलते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि सत्युग में तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी होगी, वहां लिपस्टिक आदि लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। फिर बाबा ने कहा है तुम्हें कभी आवेश में नहीं आना है। सॉरी, बाबा ने कहा है कि बाबा कभी सांवरा नहीं बनता है, वह माशूक एवर प्योर है, सदा गोरा है। तुम सांवरे बनते हो, गोरे भी बनते हो, तो सांवरे भी तुम बनते हो। फिर बाबा कहते हैं बाबा ही निराकार राम है जो हम सीताओं से मिलने आए हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है। ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। मैं रहीम दिल आत्मा हूँ। महादानी बन फाकर दिल से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहीम दिल का गुण इमर्ज करो। चैतन्य रहीम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि वो परवश आत्माओं के आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सिंधी कहावत के बारे में कहा, मानी और मोजरा पद मिलेगा लेकिन सजा खाकर मिलेगा तो वो कम ही मिलेगा, तो गरीब प्रजा में भी शायद मिल जाए। तो बल्कि गरीब और शाहूकार वहां पे दोनों होंगे, पर वहां पे सुखी होंगे, दोनों हर हालत में होंगे। यानी कि कलयुग में भी अभी गरीब और सुखी दोनों है, शाहूकार, पर अभी यहाँ पे दुखी है दोनों, और वहां पे दोनों ही सुखी होंगे। और बाबा ने कहा जितना पवित्र रहेंगे उतना सजा से बच जाएंगे, सजा नहीं मिलेगी ऐसा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जल्दी जल्दी, जितना जल्दी जल्दी याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। शिव कहे सुना आत्मा बहुत समय गंवाया, माना कहने का भाव बाबा का ये था। ये तो सही बोली। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि उससे उस संदुना में रहने वाला शांति का सागर बाप है। तो हम आत्माएं भी हम सब वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। तो शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। ये साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे मिले, तो क्या क्या युक्ति रचते हैं। तो गाया जाता है कि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म ही शांत है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने पूरा शांति धाम और स्वर्ग की सीन बताई है। तो बाबा कहते हैं कि शांति धाम में तो हमें आत्माएं तो शांति में ही रहते हैं। स्वीट होम में रहने वाली हम आत्माएं तो शांति में रहते हैं। पर क्या क्या युक्ति रखते हैं। आत्मा मन बुद्धि सहित स्वर्ग स्वधर्म है ही है शांत। तो मुख ही नहीं, कर्मेंद्रियों ही नहीं, हमें हम आत्माओं का निवास स्थान स्वीट होम है, तो हमें शांति का गुण हमारे में है ही।
तो हमें शांति का पाठ पक्का करना है। और हम आत्माएं हैं तो बाबा स्वर्ग की दृश्य दिखाते हैं कि छोटा सा मॉडल दिखाया, और पहाड़ी भी, वहां पहाड़ी भी नहीं है, लड़ते झगड़ते भी नहीं है, वंडर है स्वर्ग। तो बाबा मुझे प्यार से दिखाते हैं और हमारा राज्य ही रहेगा, बाकी सब कुछ चला जाएगा, पुरानी दुनिया भी नष्ट हो जाएगी, सागर में सब कुछ लूट जाएंगे, डूब जाएंगी, और तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में डूब जाएंगे। हमें बाबा कहते हैं कि ज्ञान स्नान करेंगे तो देवता बनेंगे, तो हमें ज्ञान स्नान पक्का करना है और ज्ञान स्नान करना है। तो जरूर ज्ञान स्नान रूपी स्नान करके सांवरे से बाबा हमें गोरा बनाता है। ओम शांति। बाकी सभी बताएं फटाफट। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, चलो, अगर किसी को कुछ कहना है जी। हाँ, तो बाबा ने एक पॉइंट बताई थी आपकी मुरली में कि गरीब और साहूकार दोनों होंगे पर सुखी रहेंगे। ये बाबा ने सतयुग की बात बताई है ना। ओम शांति। हाँ, बाबा ने दोनों का भेद बताया है ना, कि भाई वहां गरीब होंगे। तो आज बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, जिस पर हम अभी आ रहे हैं। देखो, पूरी ही मुरली हम ले रहे हैं। बाबा ने कहा तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है, और हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले। फिर जो बाबा ने कहा चिंता क्यों नहीं होती बाप को, तो कोई बच्चे बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती है, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते हैं। ये सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं ये सत्युग की राजधानी स्थापन हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की मुरली का जैसे सेंटर पॉइंट हमें ये लग रहा है ना, राजधानी स्थापन हो रही है। तो जब हम नए नए ज्ञान में थे, हम रोज ऐसे ही मुरली में सुनते थे राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है, ठीक है ठीक है। एक दिन ऐसा क्लिक हुआ, तुरंत ही, जैसे हमारी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होती जाती, हमें पॉइंट्स, वो चिंतन में आने लगते हैं, वो क्लिक होने लगते हैं हमें। भाई राजधानी स्थापन हो रही है, तो यहाँ बाबा हमें बहुत एक सूक्ष्म धारणा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहे हैं। हमें किसी के भी पार्ट को देखकर बिल्कुल भी हलचल में नहीं आना है। देखो, बाबा हम बच्चों को कितना प्यार करता है, एक एक बच्चों को उसने चुना है ना। इतनी 800 850 करोड़ की आबादी में से एक एक बच्चे को चुन कर वो लाया है। तो उसमें भी वो देख रहा है कि ये मेरा अक का फूल है, ये गुलाब का फूल है ना, ये मोगरे का है, ये चंपा, मतलब सब कुछ देख रहा है बाबा, सबका पुरुषार्थ देख रहा है। फिर भी बाबा चिंता नहीं करता। तो यहाँ बाबा स्नेह को, है ना, मोह को, स्नेह को, चिंता को वो बता रहा है हमें इसका भेद। स्नेह जो होता है ना, वो चिंता नहीं लाता कभी, और मोह होता है ना, वो चिंता लेकर आता है। तो यही बात हमारी होती है। तो जब हम लौकिक अलौकिक परिवार में किसी के पार्ट को देखते हैं, तो हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों, है ना। तो कभी ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए, ना किसी के पार्ट को देखकर हमें कोई संकल्प चलने चाहिए, क्योंकि राजधानी स्थापित हो रही है यहाँ। हम किसी आत्मा को, चलो कोई आत्मा को बार बार टोक रहे, आप ये नहीं करो, आप ये करो, आप ये नहीं करो, ये करो। लेकिन देखो, कोई आत्मा ऐसी होती ना जिसको बोलना भी नहीं पड़ता। कोई आत्मा ऐसी होती, उसको एक बार बोलने से फिर दूसरी बार बोलना नहीं पड़ता, इतना उसको दिल पे लग जाता है कि नहीं मुझे टोकना ना पड़े। और कोई आत्मा ऐसी होती है जिसको रोज ही कहना पड़ता है, फिर भी वो नहीं करेगी तो नहीं करेगी, है ना। क्योंकि राजधानी स्थापित हो रही है। जिस आत्मा को जो पार्ट मिला है राजधानी में, उस अनुसार उसका पुरुषार्थ अभी चल रहा है। सपोज उसको प्रजा में जाना है ना, क्योंकि वहां बाबा ने बोला पद तो होंगे, उनको ये आभास तो होगा कि मैं गरीब हूं और मुझसे ऊपर साहूकार है। साहूकार को ये आभास होगा कि मुझसे ऊपर, है ना, राजा रानी है, विश्व महाराजा, मतलब सबको अपने अपने औहदे का पता होगा। लेकिन सुख संपूर्ण होगा, क्योंकि हर आत्मा संपूर्ण बनकर वहां गई है। अपने अपने परसेंटेज के हिसाब से हर आत्मा वहां संपूर्ण बनकर गई है। लेकिन क्योंकि ज्ञान को अच्छी रीति धारण नहीं किया था, बार बार कहने के बाद भी उन आत्माओं ने हार भी खा ली थी, इसलिए उनका पद कम हो जाता है और थोड़ा जन्म लेट होता है ना। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि कोई कोई भी यहाँ असमानता नहीं है, लेकिन सुख सबको है, लेकिन फिर भी यह आभास है क्योंकि राजधानी स्थापित हो रही है।
हाँ, कोई आत्मा बहुत दौड़ रही है, समझ लो कि ये फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं हैं ना, मतलब जिनका जन्म जल्दी होने वाला है। कोई नहीं कर रही है, समझ लो ये थोड़ी बाद में आएगी। कोई कुछ कुछ भी नहीं कर रही है ना, कोई बाबा का नाम बदनाम कर रही है, तो बाबा ने बोला है कि जो एक बार भी मेरा बच्चा मेरा बाबा बोलेगा मैं उसको स्वर्ग में स्थान दूंगा, तो वो त्रेता में आ जाएंगे। बाबा ने बोला चांडाल बन जाएंगे, क्योंकि जब स्वर्ग में हम जाएंगे तो हर आत्मा अगर विश्व महाराजन बन जाएगी, तो भाई स्वीपर वाले काम कौन करेगा, सफाई के काम कौन करेगा, भोजन कौन बनाएगा। देखो कितनी वैरायटी होती है एक राजधानी में, है ना। भंडारे वाले अलग होते हैं, हाँ, दास दासियां उनके भी दास दासियां अलग होते हैं, सफाई वाले अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। जिस आत्मा का जो पार्ट होगा उसका पुरुषार्थ अभी, क्योंकि ये होता है हम ब्राह्मणों में बहुत एक दूसरे को देखकर कि भाई इनको इतना समझाते हैं, इतनी भी पता नहीं चलता कितनी बार समझाए, होता है ना कई बार। इसलिए बाबा ने बोला कि हमें चिंता नहीं करनी है। हाँ, जिसको जो बनना है ना उसका बेचारे का पुरुषार्थ, अ, अगर वो गरीब प्रजा में जाने वाली आत्मा है, वो दास दासी बनने वाली आत्मा है, और मैं उनको बोलूं आप विश्व महाराजन वाला पुरुषार्थ करो, कैसे करेगी, है ना। हम उनके साथ, किसी के साथ हमें कोई एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है। हाँ, हमारी शुभ भावना होनी चाहिए, जैसे बाबा के सबके प्रति शुभ भावना है। बाबा ने बोला ना कि सब बच्चे होशियार हो जाए, सब अच्छा पढ़े। संडे बोला ना कि कोई धर्मराजपुरी में ना जाए, मतलब धर्मराजपुरी में जाए तो वाह बच्चे वाह हो, है ना। तो ये हम सबकी शुभ भावना होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। ऐसा नहीं अच्छा ये तो ऐसे है ना, इनका तो पुरुषार्थ है ना प्रजा वाला है, इसलिए तो प्रजा में ही आएंगे, ऐसा भी नहीं बोलना है। ऐसा सोचा ना तो भी हम भी प्रजा में चले जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लगी आज की वाणी से हमें कि राजधानी स्थापित हो रही है, इसलिए हमें किसी के प्रति कोई संकल्प नहीं चलाने और कुछ सोचना भी नहीं है। अच्छा, अब इतना सुना तो कभी ये अंदर संकल्प नहीं लाना कि हमारे प्रति है, अच्छा हमारा भी नहीं हो रहा, मतलब मैं भी गरीब प्रजा में आ जाऊंगी, नहीं। यहाँ से अपने आप को जंप दो कि नहीं, मैं तो हूं ही नहीं इस वाले लिस्ट में, मैं तो ऊपर वाले लिस्ट में हूँ, है ना। भाई हम तो 16,108 108 में, हम पहले नंबर में ही क्यों ना आए। बाबा ने बोला है फर्स्ट डिवीजन में बहुत सारे आ सकते हैं, एक वाणी में क्लियर कट बोला है बाबा ने, नहीं बोला हाँ नंबर 1 तो है, वो युगल दाना है नंबर 1, लेकिन उसके सिवाय बोला फर्स्ट डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन में तो ढेरों बच्चे आ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं, है ना। तो अपने आप को हाई करना है, ऊंचा उठाना है, यहाँ दिल सिकस होकर नहीं बैठना है। बोला ना, कल भी बोला था, संडे भी बोला बाबा ने, दिल सिकस नहीं होना है ना। माया क्या होती है, मेरे अंदर एक कमजोर संकल्प लाती है, मुझसे नहीं होगा, मैं कहाँ, है ना। यही कमजोर संकल्प ही सबसे खतरनाक बीमारी होती है ब्राह्मणों में, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो राजधानी स्थापन हो रही है, किसी के प्रति कोई संकल्प नहीं चलाना है। आज बाबा ने कितनी सारी बार मीठा 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 शब्द बोला है ना। तो बाबा ने कहा मीठा मीठा बेहद का बाप, मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बाप के साथ टीचर भी बहुत मीठा है ना। तो कितना मीठा टीचर, इतनी मीठी शिक्षा देता है बाबा। हम्म, तुम जब यहाँ बैठते हो तो ये याद होना चाहिए बहुत मीठा मीठा बाबा है, और उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, और खुशी भी होनी चाहिए कि हमको आधा कल्प सुविधा में ले जाने वाला है ना। सारे सृष्टि चक्र का राज बाप चपटी में, है ना, चुटकियों में समझा देते हैं, और कोई समझा ना सके ये रहा। फिर बाबा ने सावधानी दी है आज, बाकी थोड़े रोज है, बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है ना वो खलास हो जाए। भल माया की युद्ध चलती है, वही याद में हटाएगी, है ना। माया क्या करेगी, याद से हटाएगी। इसलिए कभी विचार नहीं करना, कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बाहर जो परिस्थिति आती है वो दिखती है, लेकिन अपने अंदर से जो बवाल मचता है ना, अंदर वाला तूफान होता है ना, अंदर जो सारे विकार आते हैं, क्योंकि जब तक वो विकार अपनी ऊंची चोटी पर नहीं जाएंगे ना, हाँ, चरम सीमा पर, तब तक वो हमसे विदाई नहीं लेंगे। तो एक एक विकार हमारे पास आएगा, हमारे अंदर से वो इमर्ज होगा वापिस, और वो फिर हम उसको ज्ञान योग से बिठाएंगे, शांत करेंगे, फिर वो जाएगा। क्योंकि उन विकारों को भी हमसे शांति की अंजलि चाहिए, समझ, है ना। इसलिए क्या है, हमें डरना नहीं है। संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं है, बहादुर बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह आएंगे जरूर, देखो भगवान कह रहा है आएंगे जरूर, है ना, स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों में डरना नहीं है। युद्ध का मैदान है ना, माया के युद्ध में श्वास आदि बंद करने की जो प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो बाबा ने वो मना किया है ना। कई बात बच्चे बोलते हैं फुर्सत नहीं है, तो बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों एक बाप को याद करो, चक्र को याद करो, बस इतना कर लो,
हाँ, फिर भारत माताओं की जय कहते हैं ना, हिंदुस्तान की माताओं की। बाप सिखला रहे हैं बाप को याद कैसे करना है। तुम जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनते जाते हो, और फिर सजाएं भी कम खाएंगे। जितना याद उतने विकर्म विनाश होते हैं, है ना। बाप को चिंता नहीं होती, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाए। और हमने, बाबा ने हमें शिक्षा क्या दी है, मेन 2 शिक्षा बाबा ने आज कहा है कि मन मना भव और मामेकम याद करो। फिर एक ज भूल हमने कर दी है, बाबा ने कहा द्वापर के बाद, कि हमने बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। जो श्री कृष्ण है, जो फर्स्ट नंबर का प्रिंस है, हाँ, उसको भगवान कह दिया। तो उनके बारे में कहा ना गीता जी में, श्री कृष्ण भगवान हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी एक ज भूल पूरे विश्व को कहाँ से कहाँ ले गई, है ना। तो कई बच्चे तंग होकर छोड़ भी देते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो ये भी समझा जाता है कि राजधानी स्थापन हो रही है ना, गरीब प्रजा भी तो चाहिएगी ना। देखो कितनी गुह्य राज की बात है। चलो छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं, तो क्या जाए, कहाँ जाएंगी ये आत्माएं, क्या बनेगी, गरीब प्रजा, है ना। भल दुख नहीं होगा, परंतु साहूकार गरीब हर हाल में होंगे। गरीब साहूकार की भासना तो होगी। हाँ, फिर चेकिंग जो कहा, हाँ, बाबा ने ये चेक किया कि कौन सा अच्छा फूल है, इस प्रकार की मेहनत करते हैं, स्थैर्यम है कि नहीं है, ये बच्चा स्थैर्यम नहीं है, इसकी पत्थर बुद्धि है ना। ये है चैतन्य फूलों का बगीचा। सजा खाकर पद पाना माना मानी और मूछरा। तो कोई मतलब नहीं उसको मार 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 के, फिर लास्ट में हम किसी को, एक बच्चे को बहुत मारो, फिर उसको बोलो चलो आइसक्रीम खिलाते हैं, है ना। क्या मतलब उसका, आपने उसका दिल तो तोड़ दिया। तो ऐसा है, बहुत सजाए खाने के बाद फिर थोड़ा सा पद मिल जाए, क्या मतलब उसका। इसलिए बाबा ने कहा खूब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, है ना। ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। चक्र फिरता रहता है, बंद नहीं होता। देखो ये चक्र सदा गतिशील है, तो मुझ आत्मा को भी सदा अपने पुरुषार्थ में गतिशील रहना है। निरंतर हमारा मन बुद्धि में सदर्शन चक्र घूमता रहे। चक्र माना ही निरंतर। समझ में आ रही है ये बात। झूम मिसल ये चक्र चलता ही रहता है। ये बेहद का ड्रामा भी आहिस्ते चलना है। ये और चेकिंग कहा, बाबा ने हर एक को देखा, कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाए और वो कितना समझाते हैं। है सहज सिर्फ बाप का, ना, एकदम सहज है, लेकिन सिर्फ बाप का परिचय दो और सबको बैच के बारे में समझाओ कि ये है हमारे शिव बाबा। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर और सदगुरु कहे। है कोई ऐसा जो जिनको हम बाप भी बोले, टीचर भी बोले, सदगुरु भी कहे? नहीं। तुम सब सीता है और मैं हूँ राम। अभी कितनी बड़ी दुनिया है और वहां कुछ भी नहीं होगा। जंगल, हाँ, ये पहाड़ियां, स्वर्ग में ये सब कुछ नहीं होने वाला है। फिर बाबा ने आज कहा कि आप, मैं सदैव सुंदर हूँ और आप सावरे बन जाते हो। और बाबा माशूक है हमारा आधे कल्प का। हम्म, वो आधे कल्प का माशूक है, तो आधा कल्प वो हमें सुख देता है, फिर आधे कल्प के बाद हम आत्मा उनको पुकारने लगती है ना, इसलिए आधे कल्प का माशूक कहा। फिर वरदान है महादानी बन फराग दिल से, खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव, है ना। तो लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फराग दिल से खुशी का दान देना है। हाँ, इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, देखो सदा हाथ हमारा ऐसा होता है ना। तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्मा है ना। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं है। आप रहम दिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। हम्म? फिर स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। देखो योग की शक्ति द्वारा, अगर योग की शक्ति नहीं होगी तो कर्मेंद्रिया शीतल नहीं होगी, है ना। और हम उनको ऑर्डर प्रमाण नहीं चला पाएंगे, इसलिए ऐसा ही, हाँ, योग से शीतल करना है। फिर बाबा ने कहा, भाविका बहन आपका क्या प्रश्न है, आप जरा बोल सकते हो। मनसा सेवा के बाद आप बता देना। फिर अव्यक्त इशारा बाबा ने जो दिया है आज। कभी कोई स्वभाव संस्कार को देखते हुए ये संकल्प ना आए कि पता नहीं है परिवर्तन होगा या नहीं होगा। ना उम्मीद को सदा के लिए उम्मीद में बदल दे। निश्चय अटूट है तो विजय भी सदा है। निश्चय में जब क्यों क्या आ जाता है ना, तो विजय अर्थात प्राप्ति में भी कुछ न कुछ कमी पड़ जाती है। तो सदा उम्मीदवार, सदा विजयी बनो और विजयी बनाओ, है ना। ये हमारा अव्यक्त इशारा है आज का। अव्यक्त इशारे से जो हमें सम्मान मिला है, वो मैं अटूट निश्चय वाली आत्मा हूँ, है ना। तो आज की मुरली से हम पुरुषार्थ क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, किसी के प्रति हमारी
कोई भी अपेक्षा ना हो, ना कोई फालतू के संकल्प चले। और बाबा ने कहा खुद से भी नहीं हारना है, बहादुर बनना है, शेर बनकर रहना है। चाहे अंदर भी कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ भी हाँ, गंदे छीछी वाले संकल्प भी आते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, मनसा सेवा का समय हो गया है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।